हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज फिर मैं ये एक स्टोरी लेके आ गई हूँ और ये है क्लास 3 की और ये इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश रीडर और चैप्टर 3। आज मैं बताऊंगी ये सारे चैप्टर को, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ द 4 सीजन मीन्स ये हम लोगों का जो 4 सीजन होता है ना, जिसे हम लोग ऋतुएं बोलते हैं, मतलब गर्मी का, ठंडा का, बरसात और जो बसंत ऋतु होता है, पतझड़ का जो मौसम होता है, ये चारों ऋतुओं की ये स्टोरी है, मौसम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ एक ये जो दिया हुआ है वार्म अप, इसको हम लोग देख लेंगे क्या है वार्म अप में। द स्टोरी दैट यू आर अबाउट टू रीड इज अ फैबल। ये जो स्टोरी है ना, ये एक तरह का फैबल है। अब व्हाट इज फैबल, फैबल क्या है ये देख लेते हैं अब हम लोग। A fable is a short story with a moral in which animals, birds and plants talk to each other. Fable एक तरह का शॉर्ट स्टोरी होती है, मतलब जो छोटी कहानियां होती है उसमें मॉरल यानी नैतिक ज्ञान होता है। और यहाँ पर क्या है ना कि एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स आपस में बातें करते हैं फैबल में। फैबल इस तरह की कहानियां होती है। अब यहाँ पर देखेंगे, नाउ लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट डू यू थिंक दिस एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सेइंग टू ईच अदर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो पिक्चर है ना, इसमें देखो, क्या ऐसा लगता है, क्या तुम ऐसा सोच सकते हो कि ये जो है ना सारे जो भी एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं, क्या ऐसा लगता है? ठीक है, अब हम लोग अब यहाँ से जो ये स्टोरी है ये स्टार्ट होती है, तो हम लोग देखेंगे क्या है। लॉन्ग अगो द अर्थ वॉज ऑलवेज हॉट एंड ड्राई। बहुत पहले की बात है, उस समय जो ये अर्थ होता था ना, ये बहुत ज्यादा क्या होता था, बिल्कुल ड्राई होता था। ठीक है। देयर वॉज नो विंटर, देयर वॉज नो स्प्रिंग और ऑटम। मतलब बहुत लंबे समय की बात है, ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है ना, ये बहुत ज्यादा गर्म और बिल्कुल सूखी हुआ करती थी, क्योंकि ना ही विंटर था, ठंड का मौसम था, ना ही बसंत का मौसम था और ना ही पतझड़ का मौसम था। इट वॉज समर ऑल द टाइम, ईच डे। हमेशा क्या रहता था, सिर्फ गर्मी ही रहता था और हर एक दिन गर्मी ही रहता था। द सन रोज शॉन ब्राइटली ऑन द अर्थ एंड क्रॉस द स्काई। जो सूरज है ना, वो बिल्कुल कड़क जो धूप होता है, ब्राइट, तो उसी तरह का बिल्कुल उजाला जो धूप है, उस तरह का धूप उगता था और अर्थ के एक छोर से दूसरे छोर तक पूरे आसमान को वही धूप से पूरा ढका रहता था। मतलब धूप ही धूप रहता था आसमान के एक छोर से दूसरे छोर तक। There were no clouds to cover the hot sun and provide shade. किसी भी तरह का क्लाउड नहीं होता था, क्लाउड यानी बादल। आसमान पे किसी भी तरह का बादल नहीं होता था जो गरम क्या होता है, सन क्या होता है, बिल्कुल गरम होता है, जो कि गरम सन को छाया दे सके। यानी जो एक छाया, शेड। देखो, अगर हम लोग को धूप लगता है तो हम लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं या फिर घर पर आ जाते हैं, तो शेड मिल जाता है, छाया मिल जाता है। तो उसी तरह अगर बादल छा जाता है आसमान पे, अगर कड़क धूप हो, और अगर कभी कभी देखोगे कड़क धूप होता है, मौसम बदलता है, और अगर बादल छा जाता है तो क्या हो जाता है, कड़क धूप खत्म हो जाता है और छाया टाइप का हो जाता है। तो ना ही सन को कवर करने वाला कोई भी क्लाउड था, कुछ भी नहीं था कि उसको शेड कर सके। द ग्रास वॉज ड्राई एंड ब्राउन। और जो ग्रास होता था, घास होता था ना, अब वो पूरी तरीके से सूख जाता था। अगर कोई पत्ता घास सूख जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स वर ड्राई एंड डस्ट फिल्ड द एयर। और जो स्ट्रीम, जो नदी, तालाब, ये सारे चीजें, ये सारे मतलब क्या हो जाते थे, बिल्कुल सूख जाते थे या फिर सूख गए थे। और क्या होता था कि हवा में ना बिल्कुल डस्ट भर जाता था। अगर मान लो अगर बहुत ज्यादा सूखा हो जाए, कहीं भी पानी ना हो, तो हवा में क्या हो जाएगा, जो धूल के कण हैं वो सारे इधर उधर उड़ने लगेंगे हवा के साथ। ठीक है, तो डस्ट बिल्कुल भर जाता था हवा में। अब यहाँ पर जो ये सब एनिमल्स है ना, आपस में दे टॉक इच अदर। ठीक है, तो क्या बातें कर रहे हैं देख लेते हैं। देयर इज नथिंग टू ड्रिंक, नॉट इवन अ लिटिल ड्यू इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर क्या बताइए, जो हिरन है ना, ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर यही बोल रहा है।
तो ये जो हिरन है ना, ये बोल रहा है कि कहीं भी पीने के लिए पानी नहीं है और एक बूंद भी नहीं है। जो सुबह जो एक ओस की बूंद पड़ती है ना, कभी कभी देखोगे सुबह उठोगे तो पत्तों में ना बिल्कुल बूंद टाइप का, पानी का बूंद टाइप का रहता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं। तो अब बोल रहा है कि पानी तो पीने के लिए कहीं है ही नहीं, इवन कि मतलब एक बूंद भी नहीं है, ओस की भी एक बूंद नहीं है कहीं पर भी। अब देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है खरगोश। देयर इज नथिंग टू ईट एक्सेप्ट ड्राई ग्रास। अब ये क्या बोल रहा है कि खाने के लिए भी कुछ नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, सिर्फ सूखे घासों को छोड़कर। अब यहाँ देखेंगे कि ये भालू क्या बोल रहा है। इट इज सो हॉट आई विश देयर वॉज समथिंग कोल्ड फॉर मी टू सिट ऑन। अब ये बोल रहा है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी है और आई विश देयर वॉज समथिंग कोल्ड फॉर मी, और काश मेरे लिए कुछ ठंडा होता। ठीक है, ये भालू बोल रहा है कि काश कुछ ठंडक मिलता मुझे। अतियशुल देयर इज डस्ट एवरीवेयर। अब ये जो है ये भी शायद भालू ही है, तो ये जो ब्राउन भालू है अब ये भी अपने भाषा में इस तरीके से बोल रहा है। अब ये बोल रहा है हर एक तरफ डस्ट है, यानी सूखी हवा, जो हवा उड़ रही है तो उसके साथ डस्ट भी उड़ रहा है। नॉट अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर टू ब्रीथ। तो अब क्या बोल रहा है कि सांस लेने के लिए भी ताजी हवा नहीं है, क्योंकि हवा में क्या है, धूल के कण हैं, क्योंकि हर तरफ तो सूखा पड़ा हुआ है। देखो बारिश होती है तो जो कण होते हैं धूल के, ये क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन जब बारिश ही नहीं है, हर तरफ सूखा है, तो धूल के कण हवा में उड़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। लेट अस मीट द अदर्स दिस इवनिंग एंड थिंक ऑफ अ प्लान। अब ये जो भालू है अब ये बोल रहा है कि चलो कुछ और लोगों से भी मिलते हैं और आज शाम को कुछ प्लान करते हैं। अब यहाँ पर देखो मीनिंग भी दिया है, ड्यू का मीनिंग मैंने कहा था ना, ओस की बूंदे। टिन्नी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फाउंड ऑन कूल सरफेस एट नाइट। ठीक है, रात के समय क्या होता है ना कि रात भर जो ओस की बूंदे, जो वाटर की बूंदे हैं, वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है और पत्तों पे और जगह। अब देखो फिर से ये भालू क्या बोल रहा है। हेलो एवरीवन, वी आर मीटिंग टुडे टू डिस्कस अ प्रॉब्लम। अब ये बोल रहा है कि हर एक को बोल रहा है कि आज हम लोग मिलेंगे और डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम के बारे में। इट इज़ बिकमिंग हॉटर एंड हॉटर, क्योंकि अब बिल्कुल गर्मी ही गर्मी बढ़ती जा रही है। एवरीथिंग इज ड्राइंग अप, सब कुछ सूखता जा रहा है। कैन एवरीबडी थिंक ऑफ अ वे आउट। क्या अ वे आउट का मीनिंग क्या होता है, अ वे टू एंड देयर ट्रबल। तो अब बोल रहा है कि क्या कोई इस प्रॉब्लम से, इस ट्रबल से बाहर निकाल सकता है ना, ये पूछ रहा है। कैन एनीबडी थिंक ऑफ वे आउट, क्या कोई इससे बाहर निकालने का कोई रास्ता कोई सुझा सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये जो खरगोश ये कुछ बोल रहा है। ऑल ऑफ अस आर फीलिंग सो अनवेल। हम लोग सभी कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। व्हाट कैन वी डू। तो अब ये जो वोल है यानी जो उल्लू है ये बोल रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन वी डू। अब देखते हैं आगे। देन पोलर बियर हैड एन आइडिया। तो अब पोलर बियर को एक आइडिया आता है। अब क्या आइडिया आता है देखते हैं। लेट अस गो टू स्काईलैंड एंड मीट द ओल्ड वुमन हु लिव्स देयर। अब बोलते हैं चलो हम लोग सबको स्काईलैंड चलते हैं, वहाँ एक ओल्ड वुमन है वो, और वो ओल्ड वुमन वहीं रहती है। शी इज़ वेरी वाइज, वो बहुत बुद्धिमान है। शी विल बी एबल टू हेल्प अस, वो हम लोगों की मदद कर सकेगी। ठीक है, वो कर सकने में सक्षम होगी, वो कर सकेगी हम लोगों की मदद। ऐसा कौन बोलता है, पोलर बियर बोलता है, उसे आइडिया आता है। दिस साउंड लाइक अ गुड आइडिया बट हाउ विल वी गेट टू स्काईलैंड। तो अब ये जो खरगोश है वो बोलता है कि सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम जो स्काईलैंड है वहाँ पर कैसे जाएंगे। ठीक है, कैसे जाएंगे, या फिर वो आइलैंड कहाँ है, या फिर हम लोग उस आइलैंड में कैसे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो हिरन है ये बोल रहा है आई नो द वे, मुझे रास्ता पता है। वे मतलब रास्ता। वी मस्ट टेक द शाइनिंग रोड,
हमें एक शाइनिंग रोड लेना चाहिए, बिल्कुल शाइनिंग रोड से होकर ही हम लोग जाएंगे। फाइन, लेट अस सेट ऑफ टुमारो मॉर्निंग। तो अब क्या बोल रहा है, ये जो हिरन है ये बोल रहा है कि चलो फिर ठीक है, हम लोग कल सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ऑल द एनिमल्स मेट अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स स्काईलैंड। अब अगली सुबह सुबह सब कोई एक जगह मिल जाते हैं और सब चलना स्टार्ट करते हैं, किसकी तरफ, स्काईलैंड की तरफ। दे फॉलोड द शाइनिंग रोड दैट वेंट टू द एज ऑफ द सी एंड दैम हाई अप इनटू द स्काई। वे लोग एक शाइनिंग रोड को फॉलो करते हैं, यानी एक शाइनिंग रोड के ऊपर चलते हैं, और वे एक जो सी होता है ना, जो समुद्र होता है, जो सी होता है, सी के किनारे 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 ये लोग चलते हैं। और फिर देन हाई अप इनटू, उसके बाद ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ये चलने लगते हैं। ठीक है, थोड़ा हाई यानी ऊपर की तरफ चलने लगते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। कम कम वॉक फास्टर, और ये जो फॉक्स है ये बोलता है जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी जल्दी चलो। अब ये जो क्रो है, अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है। यस, वी हैव रीच्ड स्काईलैंड, लुक दैट मस्ट बी द हाउस ऑफ स्काई वुमन। अब ये बोलता है कि हाँ हम लोग पहुंच गए स्काईलैंड, देखो वो जो घर है ना स्काईलैंड में, वही स्काई वुमन का घर है। यहाँ पर देखो ये जो घर दिख रहा है ना, यही स्काई वुमन का घर है। स्काई वुमन आर यू होम। तो अब ये जो ओल है, जो उल्लू है, ये पूछता है कि स्काई वुमन आर यू होम, क्या तुम घर पर हो। अब ये जो खरगोश है ये बोलता है प्लीज हेल्प अस, वी हैव कम फ्रॉम द अर्थ। अब ये बोलता है कि हम लोग पृथ्वी से आए हैं, प्लीज हमारी मदद करो। हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ये जो ओल्ड वुमन है ये पूछती है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ, यानी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। द अर्थ इज वेरी हॉट एंड ड्राई, द सन शाइन्स ब्राइटली ऑल डे लॉन्ग, देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक। अब बोलता है कि अर्थ बिल्कुल गर्म हो गया है और सूखा पड़ गया है, और जो सूरज है ना, वो उसकी जो धूप है ना, वो पूरे लंबे समय तक रहती है, पूरे दिन रहती है, और पीने के लिए भी पानी नहीं है। ठीक है, ये कौन बोलता है, ये जो वोल है वो बोलता है, यानी उल्लू। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब सब कोई मिल के क्या बोलते हैं, देखो ये यानी सब कोई बोल रहा है। देयर इज डस्ट, बिल्कुल धूल है वहाँ, ऑल अराउंड, हर तरफ। देयर इज नो कूल, वहाँ बिल्कुल भी ठंडक नहीं है। फ्रेश एयर टू ब्रीथ, ना ही सांस लेने के लिए अच्छा हवा है। एंड देयर इज ओनली ड्राई ग्रास टू ईट, और सिर्फ खाने के लिए सूखे घास है। कैन यू प्लीज हेल्प अस, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। स्काई वुमेन वेंट इनटू हर हाउस एंड रिटर्न्ड विथ 3 स्मॉल बैग्स। स्काई वुमन अपने घर के अंदर जाती है और वापस आती है, और उसके हाथ में क्या होता है, छोटे छोटे 3 बैग होते हैं, यानी 3 बैग होते हैं छोटे छोटे। शी गेव 1 बैग टू पोलर वियर, और वो पोलर वियर को एक बैग देती है। 1 बैग टू वॉल, और एक बैग उल्लू को देती है। एंड 1 बैग टू रैबिट, और एक बैग वो खरगोश को देती है। ठीक है, These will help you open these bags only after you reach the earth. अब बोल रही है, अब ये बोल रही है these will help you, यानी ये जो बैग है ना ये तुम्हारी मदद करेंगे। Open these bags only after you reach the earth, और इन बैगों को तुम तभी खोलोगे जब तुम पृथ्वी पे पहुंच जाओगे। तो सब कोई क्या बोलते हैं स्काई वुमन को, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस स्काई वुमन। सब कोई क्या बोलते हैं कि स्काई वुमन हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। ठीक है, आफ्टर रिटर्निंग टू द अर्थ ऑल द एनिमल्स गैदर्ड अराउंड टू सी व्हाट वाज इन द बैग्स। तो जैसे वो पृथ्वी पे वापस आ जाते हैं तो जितने भी एनिमल्स थे वो एक जगह जमा हो जाते हैं
और देखते हैं कि बैग में क्या था। रैबिट ओपन हिज बैग फर्स्ट। रैबिट सबसे पहले अपना बैग खोलता है। हुस करके पूरा आवाज आता है। आउट ऑफ द बैग केम द विंड्स। और उसके बैग से क्या निकलता है? हवा निकलता है। द ड्राई ग्रासेस एंड बशेस स्वेड लीव्स फ्लो ऑफ द ट्रीज। ठीक है, तो उससे क्या होता है? स्वेड मतलब क्या होता है? मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब धीरे धीरे हवा साइड टू साइड इधर उधर बहने लगती है। ठीक है, लीव्स फ्लो ऑफ द ट्रीज। और जो पेड़ों के जो पत्ते हैं ना वो बिल्कुल हिलने लगते हैं। हवा चलता है तो पेड़ों के पत्ते हिलते हैं, तो बिल्कुल पेड़ों के पत्ते हिलते हैं। मतलब रैबिट जो बैग को खोला उसके अंदर क्या था? विंड था, हवा था। ठीक है। देन वोल ओपनड हिज बैग। और फिर उसके बाद जो उल्लू होता है ना वो अपना बैग खोलता है। आउट ऑफ हिज बैग केम रेन एंड फॉग। और उसके जो बैग से क्या निकलता है? उसके बैग से निकलता है क्या? बारिश यानी रेन और फॉग। फॉग क्या होता है? स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट कम टुगेदर एज अ क्लाउड विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू सी। छोटे छोटे पानी की बूंदें होती हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल क्या होता है ना कि क्लाउड जो बादल जैसा छा जाता है उस तरह का, और उसमें कुछ देखना ना बहुत मुश्किल होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फॉग। ठीक है। द एनिमल्स सैंग एंड डांस फॉर जॉय। और जैसी बारिश होने लगती है और फॉग पूरा एकदम छा जाता है, पूरा छोटे छोटे जो पानी की बूंदें हैं वो गिरने लगती है, तो सब कोई गाना गाने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। होरे नाउ, ये होरे इस तरह का एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। नाउ वी विल हेल्प कूल वाटर टू ड्रिंक एंड डिलीशियस ग्रीन ग्रास टू ईट। अब सब कोई बोलते हैं कि हाँ अब हम लोग क्या करेंगे? ठंडे पानी पिएंगे और बिल्कुल डिलीशियस यानी बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट क्या खाएंगे? हरे घास खाएंगे। क्योंकि इन लोग इतना दिन से क्या खा रहे थे? ब्राउन और सूखे हुए घास खा रहे थे। अब इन लोग ग्रीन बिल्कुल फ्रेश घास खाएंगे, वही चीज इन लोग बोल रहे हैं। ठीक है। फाइनली पोलर बियर ओपनड हिज बैग। अब लास्ट में जो पोलर बियर होता है वो अपना बैग खोलता है। आउट ऑफ इट केम सॉफ्ट व्हाइट स्नो दैट क्विकली फिल्ड द एयर एंड कवर्ड द ग्राउंड। अब उसके बैग से क्या निकलता है? स्नो निकलता है यानी बर्फ निकलता है, और तुरंत ही वो क्या हो जाता है? हवा में भर जाता है और पूरे ग्राउंड को यानी वहाँ जितने भी जमीन है, पेड़ हैं, सबको कवर कर देता है, कवर अप कर देता है, भर देता है। स्नो कभी देखे हो? कभी टीवी में भी दिखाता है, या फिर कोई भी जाके भी कहीं अगर घूमने गए होगे तो देखे होगे कि अगर स्नोफॉल होता होगा तो हर तरफ कवर हो जाता है। जैसे कश्मीर का अगर सीन देखे होगे तो उसमें चारों तरफ क्या होता है? बिल्कुल बर्फ ही बर्फ होता है। तो उसी तरह का उसके बैग से क्या निकलता है? बर्फ निकलता है पोलर बियर के बैग से, और वो चारों तरफ कवर हो जाता है। From that day, the earth has had 4 seasons। और उसी दिन से अर्थ में यानी पूरी पृथ्वी में 4 मौसम होते हैं। स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, यानी बसंत ऋतु। स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु, न गर्मी न ठंड। समर यानी गर्मी का मौसम। ऑटम यानी पतझड़, और उसमें क्या होता है ना, ऑटम में जो पुराने पत्ते होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं और नए नए पत्ते आते हैं पेड़ों पर। ठीक है। और विंटर यानी ठंड का मौसम। एंड एवर सिंस ऑल द अर्थ एनिमल्स हैव हैड वाटर टू ड्रिंक। और उस दिन के बाद से जो एनिमल्स हैं उन्हें पीने के लिए पानी मिलता है। फूड टू ईट, खाने के लिए क्या मिलता है? खाना मिलता है। एंड एयर टू ब्रीथ, और सांस लेने के लिए क्या मिलता है? हवा मिलता है। ठीक है, तो बस यही हो गया। यहाँ एक थोड़ा सा दिया हुआ, इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि बुक में अगर कुछ ऐसा पॉइंट आउट करके दिया है ना तो जरूर उसमें कुछ मीनिंग होगा। ऑटम, अ सीजन बिटवीन समर एंड विंटर इन विच फ्रूट्स एंड क्रॉप्स बिकम रेडी टू ईट एंड द लीव्स ऑफ ट्रीज फॉल। ऑटम सीजन का क्या होता है मीनिंग, या ऑटम सीजन
वो होता है ना जो समर और विंटर के बीच में जो मौसम चलता है ना, उसे ऑटम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है ना, जो फ्रूट्स होते हैं, जो फसल होते हैं, धान गेहूँ ये सब का, ये बिल्कुल पकने लगते हैं, मतलब ये रेडी टू ईट हो जाते हैं। अब हम लोग उन्हें खा सकते हैं हार्वेस्ट करके। द लीव्स ऑफ ट्रीज फॉल्स, और जो पत्ते होते पेड़ों के वो गिरने लगते हैं। ऑटम इज यूजुअली सीन इन कोल्ड प्लेस, और जो ठंडा जगह होता है ना वहाँ ज़्यादातर ऑटम देखने को मिलता है। ठीक है। मोस्ट प्लेस ऑन अर्थ हैव 4 सीजन। ड्यूरिंग स्प्रिंग फ्लावर्स बूम, यानी जो अर्थ है ना 4 सीजन होते हैं हमारी पृथ्वी में। तो क्या होता है, स्प्रिंग के मौसम में क्या होता है ना, फ्लावर यानी बसंत के ऋतु में बिल्कुल फूल खिलने लगते हैं। एंड मैनी प्लांट्स बियर फ्रूट, और बहुत सारे जो प्लांट है उसमें फल आ जाते हैं। इन समर द वेदर बिकम्स हॉट एंड प्लांट्स एंड वाटर बॉडीज स्टार्ट टू ड्राई अप, और जब गर्मी का मौसम आता है ना तो वेदर बिल्कुल गर्म हो जाता है और प्लांट्स क्या हो प्लांट्स और जो वाटर बॉडीज होते हैं ना, जो नदी तालाब होते हैं, वो सूखने स्टार्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग द मॉनसून इट रेन्स एंड सीड्स स्टार्ट टू टेक रूट एंड न्यू प्लांट्स ग्रो। और मौसम जो मानसून यानी बारिश के मौसम में क्या होता है, बारिश होता है, और जो सीड जो बीज बोए जाते हैं, बोए गए होंगे या बोए गए हैं या बोए जाते हैं, वो सीड स्टार्ट हो जाते हैं ग्रो करना, उसमें जड़ आ जाती है और नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स द वेदर बिकम्स कोल्ड एंड इन सम प्लेस इट इवन स्नोज, और विंटर के मौसम में क्या हो जाता है, वेदर बिल्कुल कोल्ड हो जाता है, और इन सम प्लेस इट इवन स्नोज, और कुछ जगहों पे बिल्कुल बर्फ पड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज का जो चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है, और मैं ये बोलूँगी बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह खुद से करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर मैं ही बता दूँगी तो खुद से क्या करोगे। हाँ, यहाँ जो ये सब ग्रामर्स हैं ये मैं बता सकती हूँ। हाँ, ये ग्रामर मैं बता दूँगी। चलो, रीड दिस सेंटेंसेस। तो सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे, इसको समझेंगे, तब जाके जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना ये बन पाएगा। देख लेते हैं क्या है। शी इज़ वेरी वाइज, वो बहुत बुद्धिमान है। आई नो द वे, मुझे रास्ता पता है। दे डांस्ड फॉर जॉय, वो खुशी से नाचने लगे। ठीक है, अब देखते हैं। वी यूज वर्ड्स लाइक शी, आई, दे, ही, वी, यू एंड इट। तो हम लोग क्या क्या वर्ड यूज़ किए, शी यूज़ किए, देखो आई यूज़ किए, दे यूज़ किए, ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज़ किए। और वी, यू एंड इट इन द प्लेस ऑफ नाउन्स, और हम लोग नाउन के जगह पे ये सारे वर्ड को नाउन क्या होता है, किसी भी जगह का, कोई भी व्यक्ति का, कोई भी थिंग्स का, यानी कोई भी वस्तु का, कोई भी जगह का, अगर किसी भी चीज़ का नाम होता है तो उसको नाउन बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ का नाम है तो वो क्या है, नाउन है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम लोग एक ही नाम को बार बार लेंगे, रवि इज़ अ गुड बॉय, रवि इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, है ना, रवि इज़ अ वेरी पंचुअल, तो बार बार एक ही चीज़ को रवि रवि नाम लेंगे तो बोरिंग लगता है। तो रवि के जगह पे हम लोग प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो रवि यानी लड़का, ठीक है, रवि यानी लड़का, और रवि का प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और यही यहाँ पर रीता नाउन है, और ये रवि क्या है, नाउन है, यानी किसी का नाम है। रीता क्या है, नाउन है, किसी का नाम है। तो रीता का क्या हो जाएगा, प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो शी हो जाएगा। और अगर बहुत कोई छोटा बच्चा है, कोई बेबी है, तो ईट यूज़ करेंगे, या फिर किसी थिंग्स के लिए यानी किसी वस्तु के लिए, नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, नॉन लिविंग के लिए हम लोग ईट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से। और दे का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब प्लूरल कोई चीज़ एक से ज़्यादा होता है, ठीक है, तब यूज़ करते हैं। और यू का तो यू ही होता है ना, प्रोनाउन भी यू ही होता है। तो अब यहाँ देखेंगे वी यूज वर्ड्स, इसको तो हम लोग देख ही लिए। वी हैव कम टू मीट रयान, ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग रयान से मिलने गए थे। इज ही होम,
क्या वह घर में है। ठीक है, तो यहाँ पर ही किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ही किसके लिए, रयान के लिए बोल रहे हैं। तो रयान का प्रोनाउन क्या लगा दिए, यहाँ पर ही लगा दिए। यू मस्ट क्लीन योर शूज, दे आर वेरी डर्टी। तो यहाँ दे किसके लिए लगाए हैं, शूज के लिए लगाए हैं। क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो शूज है उसे क्लीन करो, वे बहुत गंदे हैं। तो यहाँ हम लोग शू का प्रोनाउन क्या है, दे है। सुनोई इज अ कैट, सुनोई क्या है, एक बिल्ली है, जिसके फर, जिसके क्या है, फर है। तो ईट हम लोग किसके लिए लगाए हैं, बिल्ली के लिए लगाए हैं। अगर कोई जानवर है तो उसके लिए भी हम लोग ईट यूज करते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी यूज करते हैं। तो चलो अब ये फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट प्रोनाउंस। रवि इज माई ब्रदर, रवि क्या है, मेरा भाई है। ही इज ओल्डर देन आई एम, वो मुझसे बड़ा है। तो यहाँ पर ये रवि इज माई ब्रदर, तो रवि के का प्रोनाउन क्या लगा दिए, यहाँ ही लगा दिए, क्योंकि बार बार रवि लगाएंगे तो बोरिंग लगेगा। शोभा इज लर्निंग हाउ टू पेंट, शोभा क्या सीख रही है कि कैसे पेंट करते हैं। तो शोभा क्या है, लड़की है। तो लड़की के लिए मैंने क्या बोला यहाँ पर, देखो यहाँ रीता बोला है लड़की, लड़की के लिए शी लगता है। तो यहाँ शोभा है, तो शोभा के लिए क्या लगेगा, यहाँ पर शी लगेगा। शी इज वेरी गुड एट इट, ये इसमें बहुत अच्छी है पेंटिंग में। दिस इज अ रिवर, शी हाउ फास्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह एक रिवर है। तो रिवर क्या है, रिवर एक तरह से नॉन लिविंग है। तो शी हाउ फास्ट इट फ्लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इट हो जाएगा कि ये किस तरीके से बहती है। ठीक है, देखो ये किस तरीके कैसे बहती है। तो यहाँ रिवर के लिए क्या लगा देंगे, यहाँ इट लगा देंगे। ठीक है, मैंने कहा ना कि जो नॉन लिविंग है उसके लिए देखो यहाँ इट है, इट भी प्रोनाउन होता है। मोइन एंड आई आर फ्रेंड्स, मोइन और मैं क्या हूँ, दोनों हम लोग फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ अब दो है, एक से ज्यादा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन, वी लगाएंगे। वी यानी हम दोनों। तो वी गो टू द सेम स्कूल, और हम लोग एक ही स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर मोइन एंड आई ये दोनों का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वी यानी हम लोग। बोलते हैं ना हम लोग। तान्या एंड साना आर टॉकिंग अबाउट बुक्स, तान्या और साना किस चीज की बात कर रहे हैं, बुक्स की। तो क्या हो जाएगा, दे लव टू रीड। तो अब ये दोनों का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्योंकि वे लोगों को क्या अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है। तो दे लव टू रीड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको खुद से बनाओगे, मैं सारा बता दूँ, खुद से भी तो बनाना चाहिए ना। नंबर 6 का खुद से करोगे और मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं सारा बता दूंगी को तो खुद से क्या कर पाओगे। ठीक है, वैसे मैंने सारे ही बता दिए, मुझे तो 2 ही बताना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।